हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आपका ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपके लिए यूपी पीसीएस, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर इतिहास का 50 प्रश्न लाया हूं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। कृत, त्रेता, द्वापर और कली। अगला प्रश्न है, कौन प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? इसका उत्तर है मयूर। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। देव और उसकी शक्ति का योग। अगला प्रश्न है, नयनार कौन थे? इसका उत्तर है शैव। अगला प्रश्न है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? इसका उत्तर है भगवान जगन्नाथ के। अगला प्रश्न है, नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? इसका उत्तर है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? इसका उत्तर है गुप्त का। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? इसका उत्तर है छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? इसका उत्तर है भागवतों ने। अगला प्रश्न है, किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? इसका उत्तर है बलराम। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 9। अगला प्रश्न है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है वासुदेव से। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। अगला प्रश्न है, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? इसका उत्तर है तक्षशिला। अगला प्रश्न है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? इसका उत्तर है वाराह। अगला प्रश्न है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। अगला प्रश्न है, कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? इसका उत्तर है भगवद गीता। अगला प्रश्न है, गीता की मुख्य शिक्षा है
निष्काम कर्मयोग। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में किसे अनंग कहा गया है? इसका उत्तर है काम। अगला प्रश्न है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। इसका उत्तर है नैमिषारण्य। अगला प्रश्न है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? किष्किंधा कांड। अगला प्रश्न है, कालिका पुराण के किस धर्म से संबंधित है? इसका उत्तर है शक्ति। अगला प्रश्न है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? इसका उत्तर है जमाली। अगला प्रश्न है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? इसका उत्तर है पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? इसका उत्तर है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? इसका उत्तर है जैन दर्शन। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? मखली गोसाल। अगला प्रश्न है, किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? इसका उत्तर है आजीवकों ने। अगला प्रश्न है, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? इसका उत्तर है अवंती। अगला प्रश्न है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। इसका उत्तर है कलिंग में। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? इसका उत्तर है अवंतिका। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार में संबंधित था? बिंबिसार। अगला प्रश्न है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? इसका उत्तर है जीवक। अगला प्रश्न है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका उत्तर है यमुना। अगला प्रश्न है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी? अहिच्छत्र में। अगला प्रश्न है, 16 महाजनों के युग में मथुरा किसकी राजधानी है? इसका उत्तर है सुरसेन। अगला प्रश्न है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? इसका उत्तर है अंग। अगला प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में शक्तिमती राजधानी थी? चेदी की। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था? अशक। अगला प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? राजस्थान में। अगला प्रश्न है,
भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके थे? इसका उत्तर है चांदी के थे। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन सा था? इसका उत्तर है मगध। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसका उत्तर है लिच्छवी। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? इसका उत्तर है वैशाली में। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती थी? इसका उत्तर है अंगुत्तर निकाय। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। अगला प्रश्न है, प्राचीन नगर में जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, विराट नगर वैराट। अगला प्रश्न है, किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? इसका उत्तर है अजातशत्रु। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।